कविता की चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ईवीएस क्लास थर्ड का ख़त्म कर देंगे। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए हम कल वीडियो नहीं डाल पाए। आज ये ईवीएस का चैप्टर जो मेन पॉइंट है वही लेके आए हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे बच्चे आपस में बात करते हैं, उससे भी नॉलेज बढ़ती है। तो केवीएस में क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है कि मतलब बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, बच्चों को जो एक्टिविटी दी जाए वो खुद करें, जिससे वो खुद सीखते हैं। तो अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने जहाँ अपॉर्चुनिटी या अवसर हो, अगर बच्चा को खुद करने दिया जा रहा तो उसी के साथ जाइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन वही सही रहते हैं। तो ये बच्चा क्या कह रहा, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। अब बाजरा तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी। मैंने तो दाल भात खाया था। दाल भात तो बिहार में भी खाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना, ये बच्ची कह रही, क्योंकि ये बहुत गरीब होगी तो इसलिए इसके घर खाना नहीं बने होगा। ये बच्चा, बीजे के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई। वहाँ लंगर लगा था तो इन्होंने क्या खाई, दाल रोटी खाई। माँ ने खीर पूरी बनाई थी। ये बच्ची के जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई, क्योंकि इनके यहाँ दूसरी चीज़ें को मतलब खीर पूरी बनी, इन्हें नहीं अच्छा लगा। तो भाई इनके यहाँ और चीज़ें थी, ऑप्शन था, तो इन्होंने अंडे की भुजिया खाई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने तो खूब खाई, मुझे बहुत अच्छी लगती। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। इनकी माँ कहीं काम करती, इससे पता चलता है कि बच्चे किस तरह के हैं, कौन कैसा है, कौन मतलब आपस में, लेकिन कोई भेदभाव नहीं है, सब आपस में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने नूडल्स खाया। इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब पे। अब इस पर भी, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन कहते हैं, इसे लिंग हू फेन कहते हैं, जो डिश ये लोग खाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गांव गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग ही था। मैंने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली है। कश्मीर में किस में बनती, सरसों के तेल में। और कहाँ पे जब ये लोग गए थे तो नारियल में बना था। मैंने कहा कि एक बार हम लोग गोवा गए थे, गोवा में कैसी कहाँ किस में बनती, नारियल के तेल में मछली बनती है, तो उसका स्वाद इन्हें अलग लगा। कश्मीर में सरसों के तेल में, लेकिन गोवा को हमने गाँव बोल दिया था। गोवा में नारियल के तेल में, इसी में आदमी कंफ्यूज होता है, नारियल के तेल में मछली बनती है। ये टॉम्स हैं, ये लीचेन है, ये जूनी है। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर क्या उगेगा, नारियल, और दूसरी ज़मीन के नीचे बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला जाए, उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा है। तो केरल में टैपियोका डिश एक होती है ना, वो खाई जाती है। तो ये बहुत पूछे जाते हैं। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधताओं पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दे। मतलब कौन क्या खाता है, ये ना कहे ये आप क्या खा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबका खाना अपने अपने लिए अच्छा होता है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का होता है उसके लिए वो खाना बहुत अच्छा होता है। तो ये सब पेडागोजी के भी हैं। आइए अब देखें, पंख फैलाए उड़ते जाएं, सिर पर मेरे है सुंदर पंखों पर नाज। सिर पर मेरे क्या है, सिर पर मेरे है सुंदर पंखों पर नाज, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। सिर पर मेरे मुकुट है, तो ये क्या है, मोर। सिर, ये क्या कह रहे हैं, सिर पर मेरे ये मुकुट है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। आकाश से सीधे आती हूँ, झटपट चूहा ले जाती हूँ। पूछ है मेरी खींचे खांचे वाली, हूँ मैं बड़ी निराली। तो क्या है, बाज हूँ मैं बड़ी निराली।
इसे वल्चर भी कहते। क्या है ये? बाज है, बाज, ईगल भी कहते हैं इसको। ठीक। हरे हरे हैं पंख, लाल लाल है मेरी चोंच, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्चा मैं खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। ये कौन है? तोता महाराज। तोता क्या खाता है? हरी मिर्च और अमरूद इसे बहुत पसंद है। काले काले हैं मेरे, काले काले पर हैं मेरे, मेरे मेरा रंग काँव काँव मैं शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता हूँ। काले काले चोंच हैं मेरे, मेरे रंग क्या? किसका रंग? पंखों का रंग, काँव काँव में शोर मचाता। तो ये कौन है? कौवा है। कुहू कुहू आवाज़ निकालती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को मैं हूँ भाती, देखो कुक्कू कोयल मैं कहलाती। इसे कुक्कू भी कहते, कोयल भी। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देती हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। आकाश, ऊंचे आकाश में ये उड़ता है। ये देखो, रंग सिलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। ये क्या है? कबूतर। चोंच है मेरी मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसी सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं। ये कौन? पत्ते सिल। इसे टेलर बर्ड या दर्जी चिड़िया भी कहते हैं। टेलर बर्ड कहलाती हूँ या दर्जी चिड़िया, पत्ते को इतने अच्छे से सिल के बनाती है। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े को खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ। ये क्या कहलाता है? कठफोड़वा। अरे जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसा? ये कौन है? उल्लू। ये कौन है? ये मैना है। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल? यह कैसा झगड़ा? हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो, अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती तो कितना नीरस होती है दुनिया, है ना? सब इंसान भी अलग अलग है, सब में अलग 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 हर काम करने की क्षमता होती है। किसी को कुछ करने का मन करता है, किसी को कुछ। बादल आए बारिश लाए, ये अप्पू की कहानी। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केला बहुत पसंद है, वह रोज केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले का पेड़ मुरझा रहा है, बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भर कर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया, सूंड में पानी भर भर कर वहाँ खूब नहाया। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ कैसे हो गए? खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो, इसलिए मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पैडागोजी में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हम इधर उधर किस तरीके से जाते हैं। आओ बच्चों, देखें हम लोग जैसे कहीं भी जाते हैं कैसे जाते हैं, यात्रा किस तरह करते हैं। पहले, बहुत पहले लोग पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने पहिया का आविष्कार किया, फिर उसके बाद बैलगाड़ी से आने जाने लगे, फिर साइकिल हो गई, फिर धीरे धीरे मतलब कि बस आ गई, स्कूटर आ गया, ट्रेन आ गई, बहुत चीज़ें इसी तरीके से आविष्कार होता गया। तो हम लोग को भी यात्रा में आसानी होने लगी। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पहले लोग बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम किस में बैठ के गए? हम ट्रेन में। ये कौन? हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में, ये मेट्रो ट्रेन है ना? सुरंग में जाते ही एहसास ही नहीं हुआ जबकि हम लोग सुरंग में हैं। ऊपर कार सरपट भाग रही थी। मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेला। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। किससे आए थे? एरोप्लेन, हवाई जहाज़ में बैठकर। सोचो तो अजीब लगा
इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब हम डोली में ले जा रहे थे, जब डोली में, ठीक ये डोली है, में ले जा रहे थे तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते हैं तो स्टेशन से बस या कार ले सकते हैं। हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। अब ये देख, हम छुट्टियों में शिमला घूमने गए। सब अलग अलग जगह बता रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ यूज होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में तो बहुत पैदल चलना पड़ता है। मेरी दादी तो जल्दी से थक जाती हैं, हम उन्हें घोड़े पर बैठा देते हैं। मैं तो मज़े से पैदल चलता हूँ, थकता भी नहीं था। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती हैं। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो मैं झट से अपनी साइकिल उठाती हूँ, साइकिल से पहुँच जाती हूँ, पास में है तो, और पहुँच जाती हूँ उनके घर के पास। माँ और छोटू तो साइकिल पर बैठकर नानी के घर जाते हैं, रिक्शे पे बैठ के, सॉरी ये रिक्शा है। माँ और छोटू नानी घर किस पे बैठ जाते हैं, जो रिक्शे पे, और ये साइकिल से अपने कहाँ जाती हैं, खाला के घर। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव में तो कोई बस नहीं जाती, तो हम लोग रेलवे स्टेशन से किससे गए, बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच, कितना मज़ा आता होगा, में से होकर गांव तक आ गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करें, मतलब हमें अपने जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये सब पैडागोजी में आता है। इसको इसलिए दिखा रहे हैं, देखिए कौन कौन कैसा काम कर रहा। और ये देखिए ये मोची हैं, ये बच्चे हैं पेड़ के नीचे फल बिन रहे हैं। ये कौन है, ये मतलब ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। और बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। तो ये रोज़ की तरह बलबीर नाश्ता करके पहुंच गया था चाय की दुकान पर। ये हैं, आज उसके साथ गांव से आया उसका भाई सतविंदर भी था। चाय वाले ने चाय पकड़ाते हुए कहा, लो अखबार भी पढ़ो। आप यहाँ दिन भर समय कैसे काटते हैं, बैठे बैठे ऊब नहीं जाते? सतविंदर ने पूछा। ये सतविंदर है और ये जिसको चाय दे रहा वो बलवीर है। ये देखिए स्कूल झटपट, अरे समय तो यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। वहाँ देखो बच्चों को रोज की तरह स्कूल पहुँचने में देर हो गई, दौड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं सब। वह मैडम भी आज देर से आई हैं। अरे लगता है उनकी सैंडल टूट गई है, जो पीली कलर की साड़ी पहनी है। अब जा रही हैं जुग्गू भाई के पास सैंडल ठीक करवाने। अच्छा है, जुग्गू भी सुबह सुबह कमाई हो जाएगी। इससे आप पैडागोजी कर पाएंगे। देखिए किस तरह से पूरे पिक्चर से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। वहाँ चंपा बैठी है, चंपा जो फूल वाली है, यहाँ पे बैठी हुई है, ये है ना, अपने फूलों की टोकरी सजाकर। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली मैडम रोज़ सुबह उससे फूल खरीदती हैं। ट्रक में सामान आ रहा है। मकान का काम भी शुरू हो गया। मजदूर फिर दिन भर काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मजदूर काम कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ट्रक में सामान आ रहा है, ये पीछे। और ये ऊँट गाड़ी को कौन चढ़ा रही है, औरत चला रही है। और उधर अस्पताल की तरफ देखो, डॉक्टर और नर्स साथ साथ आ रहे हैं। उस रमूलू को देखो, फल के ठेले के साथ। आजकल वह चिनिम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिनिम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठा करती है। यहीं पे होगा, ये है फल की दुकान और ये लड़की चिनिम्मा है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और वो सब कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखिए, तुमने देखा होगा कि रवि भैया एक ख़ास तरीके की किताब पढ़ते जो छूकर पढ़ा जाता है। ये किताब कैसी बनी है, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? आओ इस ब्रेल के बारे में कुछ बातें करें। ये ब्रेल लिपि है, इसका आविष्कार किसने किया था ये जानते हैं, है ना। और ये जो जिनको दिखाई नहीं देता, जिसकी आंखें नहीं रहती, उनके लिए है। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाला था,
जब वह 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। मतलब जो औजार से ऐसे उछाल के खेल रहा होगा, जैसे भी उस नुकीली चीज़ से उसकी आँखों में जाके लग गया, उसकी आँख खराब हो गई। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने के लिए तरह तरह के तरकीब सोचता रहता। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका, छू कर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। किससे वो करके छू कर पढ़ने की, है ना। तो ये छू कर पढ़ते थे। इस तरह से लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे उभरे होने के कारण इसे छूकर पढ़ा जा सकता था। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। 6 देखिए, 2 2 4 2 3 6, तो 6 बिंदु, जैसे ए जो है इसके नीचे देखिए 6 बिंदु हैं। तो यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी। आप इसको देख लेंगे तो पेपर में बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती। ये ब्रेल, लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, इन्होंने ही इसकी ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसमें 6 बिंदु होते हैं। इस पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी होते हैं घर। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे यहाँ स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप पर कई जगह से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया। ये देखिए टेंट लगा है। अब देखिए, हमने स्कूल को खूब सजाया। कुछ बच्चों ने तो कपड़े की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लटका लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलके से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्ते और लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई गई। जो मटेरियल ख़राब थे उनसे उनको यूज करके, उसे कैसे यूज किया जाता है, कहने का मतलब यही है यहाँ पे। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया। इससे क्या हो रहा है, घर के बारे में भी पता चल रहा है। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी है। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। कहाँ से? मोलन गांव। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते। कितना? 10 से 12 फुट। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये देखिए, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का होता है। 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनता है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे ये लोग इतनी ऊंचाई पे घर बनाते हैं जिससे पानी ना आ सके। जब ये लोग सोते हैं तो ये सीढ़ी हटा देते हैं। ठीक है, ये असम में इस तरह का घर बनता है लकड़ी का, और 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनता है और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है पूरा। देखिए, और ये कौन है? मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। इनके मकान कैसे बनते हैं? पत्थर और लकड़ी से। ठीक, मनाली में मकान पत्थर और लकड़ी से, असम में बांस के मकान 10 से 12 फुट के खंभों पर बनाए जाते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों में लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता। कहाँ से? गांव और कस्बों से आते हैं। ये लोग अक्सर शहर में बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते हैं और नहीं भी होते हैं। उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और कई लोगों के पास वह भी नहीं होता है। लोग जहाँ जगह मिलता है वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में घर की बड़ी समस्या है। और ये कहाँ के हैं? मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। मिट्टी का घर कैसा होता है? ठंडा। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है,
इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बना देते हैं। और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती। छतें कैसे बनी होती हैं? कटीली झाड़ियों से, और मिट्टी का घर मोटी दीवार का बना होता है। ये इस तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया, परिचय दिया। बाद में रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच दिखाए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहावा पिया। कहावा एक चाय होती जो इलायची और बादाम डला पिया। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। और ये चाय भी श्रीनगर में ही मिलती है। वहाँ हमने एक हाउस बोट भी देखा। शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी दिखाई दिया। बीच में 4 चिनारी है ना। इस तरह ये पूरा चैप्टर आपका पूरा क्लास 3 का EVS कंप्लीट हो गया। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल बता लेंगे। ये जीवन का जाल है, पौधे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ये देखो, ये घास है, घास को सूर्य की प्रकाश और पानी की ज़रूरत है। ये पानी है, गिलहरी, सांप, ये पत्ते, पेड़ पौधे, तो सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको हम सोच रहे हैं कल करवा लें, ठीक है, जिससे आज आप लोग को वो सब याद रहे। फिर उसके बाद जब ये करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करिए कि आप लोग को कैसा लगा। धन्यवाद।